ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है और सभी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। आने वाला जो रंगों का त्यौहार है 24 तारीख को आने वाला है, 24 मार्च को, उस दिन चंद्रग्रहण भी पड़ेगा। उसका वीडियो मैं आप लोगों को पुनः बताऊंगी। आज मैं जो बताने वाली हूँ शुक्र का राशि परिवर्तन है। वैसे क्या हो रहा है ना, कई महीने से लगातार त्रिग्रह का योग बन रहा है किसी न किसी राशि में। तो इस समय जो बताने वाली हूँ वो क्या है, कुंभ राशि में बनेगा। कुंभ राशि में अभी क्या मकर राशि में शुक्र चल रहे थे, अब वो अपनी राशि बदल के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद जो परिवर्तन होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये परिवर्तन कब से कब होगा ये पहले बताना चाहिए। 7 मार्च से लेके 31 मार्च तक। अभी ये मकर राशि जो कि शनि की राशि है, शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं, इसलिए ये जो बनने वाला है अभी त्रिग्रह योग काफ़ी लोगों को राहत देगा। क्योंकि कुंभ राशि भी शनि की राशि है, तो इसमें कुंभ राशि में कुछ और परिवर्तन भी होंगे इस बार, इस महीने। अब आपको क्या बताने वाले हैं, जैसे कि कुछ समय के लिए ये अभी सूर्य भी वहाँ रहने वाले हैं, लगभग 15 मार्च तक वहीं रहेंगे। उसके बाद 15 मार्च से फिर मंगल आ जाएंगे। जैसे ही सूर्य वहाँ से हटेंगे तो मंगल का प्रवेश हो जाएगा। और बुध का तो मैंने बता ही दिया है, बुध भी अभी 7 तारीख से अपना मतलब बदलेंगे राशि, उसका भी वीडियो मैंने अलग से बनाया है। शुक्र के बारे में आप लोगों को क्या बार बार बताना, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ 2 लाइन। शुक्र हमारे जीवन के सौंदर्य, आकर्षण, आपके जीवन में कितनी संपन्नता होगी, आपका विवाह कहाँ होगा, जीवन साथी कैसा होगा, संतान उत्पत्ति, इन सब के लिए ये मतलब उत्तरदायित्व रखते हैं। जैसे ऐसी दुनिया जहाँ पर ग्लैमर है, जहाँ जहाँ पर अभिनय है, आर्ट है, कला है, इन सब चीज़ों के लिए अगर शुक्र अच्छा है तो फिर आपका जीवन समझ लीजिए कि ऊंचाइयों तक पहुंचाने की इनकी जिम्मेवारी बन जाती है। और शनि से इनकी मित्रता है, इसलिए और ज़्यादा अच्छा मतलब प्रभाव होगा। अब इसमें अगर शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है तब आपको ज़्यादा लाभ होगा। शुक्र को ऐसा माना जाता है कि इन्हें भोर का तारा भी कहते हैं। जब सुबह के समय आपने देखा होगा सब तारे जब अस्त हो जाते हैं, नहीं दिखते हैं आकाश में, तब केवल एक शुक्र का तारा ही आपको दिखाई देता है। इसलिए बहुत पावरफुल होते हैं। आपके 12 जो हाउसेस होते हैं चार्ट में, उसमें से 9 हाउस में अच्छा फल देते हैं। एक यही ग्रह ऐसे हैं जो कि 12वें घर में भी जाके अच्छा फल देते हैं, क्योंकि 12वां घर में मीन राशि होती है, इसमें उच्च कहलाते हैं, और ये कन्या राशि में नीच होते हैं। इनको 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त होता है, एक वृषभ राशि, एक तुला राशि। शनि से और बुध से इनकी परम मित्रता है। सूर्य से इनके संबंध अच्छे नहीं है, मंगल से भी इनकी समता है, और चंद्रमा से भी इनके सब संबंध हैं। तो इसलिए ऐसी राशि जिनकी इनके लिए कारक हैं वो ज़्यादा इस समय प्रभावी होंगी, उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। और श्रेष्ठ मतलब ये परिवर्तन है, श्रेष्ठ होने वाला है अभी भी और अगला भी। इसलिए आप लोग सब लोग इस समय निश्चिंता से कोई नया काम करना चाह रहे हैं, या विवाह करना चाह रहे हैं, या संबंध आपके बिगड़ गए थे उनको सुधारना चाह रहे हैं, तो शुक्र को जो है वो आपको उनकी पावर बढ़ाना चाहिए, उनकी प्रबलता बढ़ाना चाहिए। क्योंकि इस समय ये उदय और मार्गी अवस्था में रहेंगे, बहुत पावरफुल रहेंगे। जब इनके साथ सूर्य जब रहेंगे तब थोड़े से कमजोर जरूर हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ जो निकटता में ग्रह होता है वो अस्त हो जाता है। ये त्रिग्रह जो योग है कुछ न कुछ सौगातें लेके आ रहे हैं। और वैसे नॉर्मली देखा जाए तो इनके जो कारक भाव हैं वो चौथा और 10वां, इसलिए चौथे भाव से सुख, साधन, समृद्धि, आपके वैभव, ये सब देखते हैं। और 10वें भाव में कैरियर, तो इन सब भाव को भी एक एक्टिवेट कर देंगे। इनके भाव के स्वामी हैं, और 2 राशियां जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा, उनको भी ये क्या करेंगे, सक्रिय कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। जहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा वहाँ ये गोचर करेंगे। एक दृष्टि इनकी जो जब कुंभ राशि में आएंगे तो एक दृष्टि सूर्य की राशि पे जो 5 नंबर जहाँ लिखा होगा उस पर पड़ेगी, क्योंकि शुक्र को जो है वो एक ही दृष्टि का वरदान है। जहाँ से ये बैठते हैं सप्तम दृष्टि को ये अपनी दृष्टिपात करते हैं। ये मैंने शॉर्ट में बताया है। अब आपको अलग अलग राशि के हिसाब से बता देते हैं कि आपके लिए कितना प्रभावी रहने वाला है। हालांकि मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है सभी के लिए अच्छी सूचनाएं लेके आ रहे हैं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के 11वें भाव में ये
मतलब अब प्रवेश करेंगे। अभी 10th भाव में थे, जैसे मकर राशि 10th में पड़ती है, 11th राशि जो है कुंभ राशि 11th में पड़ती है, इसलिए दोनों भाव को एक्टिवेट भी कर देंगे, क्योंकि शनि की हैं तो राशियाँ हर एक राशि वालों को देखना होगा। अब 2 और भाव कौन कौन से हैं, जैसे आपका 2nd भाव और सप्तम भाव को ये मतलब एक्टिवेट कर देंगे। तो और 11th भाव में कोई भी ग्रह आता है हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देने को तैयार ही रहता है। आपके तो वैसे भी बृहस्पति आपके इस समय अच्छी पोजीशन में है, बृहस्पति की शुभता आपको मिल रही, क्योंकि आपके लग्न में ही बृहस्पति बैठे हैं। तो आप शुक्र से उतना ज़्यादा लाभ नहीं हो, क्योंकि मंगल से इनकी समता है, लेकिन भाव बहुत अच्छा है, इसलिए चारों तरफ से आपकी शुभ समाचार मिलेंगे। आय के नए नए स्रोत बढ़ने वाले हैं। आपकी संतान की अगर कोई परेशानी थी तो वो अब दूर हो जाएगी, जो दृष्टि पड़ेगी उसका लाभ मिलेगा, बचत भी होगी, धनागमन होगा, नए नए स्रोत आमदनी के चाहे इस समय आप मतलब पैरेलल इनकम जिसको कहते हैं वो बढ़ा सकते हैं। बड़े भाई बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग होगा, और 15 मार्च के बाद और ज़्यादा आपको प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि मंगल भी आ जाएंगे इनके साथ। इसलिए भूमि वाहन का सुख, कैरियर में उन्नति, आपके जीवन की जो अगर कोई वैवाहिक जीवन कहीं से भी असंतुष्टि से भरा था, अब उसमें संतुष्टि आएगी। आपके लिए चारों परिवार का साथ रहेगा, और आपके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, एक तो वाणी पे नियंत्रण रखना होगा, दूसरा किसी पे भी अति विश्वास ना करें, बस इतना आप ध्यान रखें। और ड्राइविंग करते समय ध्यान रखें, क्योंकि क्या है कि अभी वैसे तो आप हर एक चीज़ से मुक्त हैं मेष राशि वाले, लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि है उससे थोड़ा सा आपको क्रोध आ सकता है, और चोट चपेट दुर्घटना से सावधान रहें। आपके लिए समय बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, धन के लिए, आपके वैवाहिक संबंध के लिए, संतान के लिए। रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। अब दूसरी राशि जो बनती है वो वृषभ राशि। आपके तो स्वामी राशि ही शुक्र हैं, और आपके 10वें भाव में गोचर होके, और एक भाव जो 11th है उसको भी मतलब जहाँ 11th नंबर लिखा होगा उसको भी एक्टिवेट कर देंगे। तो भाग्य मतलब एक तरह से देखा जाए है ये आपके लिए चारों तरफ से शुभ समाचार, जैसे कि आपके लग्न और 6 भाव की लॉर्डशिप भी है। आपका जो व्यक्तित्व है काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगा। जो लोग आपसे जलस करते हैं या जो आपके लिए खराब सोचते हैं, वो अब उनकी मतलब हृदय परिवर्तन होगा। आपके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण होगा, आपकी जो वाणी होगी काफ़ी मधुरता भरी होगी, इसलिए एक नया परिवर्तन इस समय जीवन में होता दिखाई दे रहा है। हर तरह की समस्याओं का हल होगा, चाहे आपका पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे आपके कैरियर से संबंधित कोई भी परेशानी है, अब वो निश्चित रूप से उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु अगर आपके लिए खराब सोच रहे थे या हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वो शांत हो जाएंगे। कोई ऋण की वजह से कोई दिक्कत आ रही थी, मानसिक क्लेश हो रहा था, या ऋण के लिए अप्रूव नहीं हो रहा था, वो अब उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट होगा। आपका व्यक्तित्व मैंने बताया इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा कि लोग सम्मोहन के साथ हर कार्य में आपके जो बिगड़े हुए थे उसमें पूर्णता की ओर जाएंगे। और आपके लिए अगर भूमि वाहन का सौदा करना चाह रहे हैं तो 15 मार्च के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सूर्य जो है वो थोड़ा सा शुक्र के लिए बहुत ज़्यादा कारक नहीं होते हैं, बल्कि विपरीत ही होते हैं। इसलिए अगर कोई भूमि वाहन का सौदा करना चाह रहे थे या कोई भी नया परिवर्तन किसी भी तरह से करना चाह रहे थे तो 15 मार्च के बाद करें, और ज़्यादा आपको उसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसके साथ आपकी 6 भाव किसका प्रतियोगिता का है, उसमें सफलता मिलेगी। व्यापार है, व्यापारी हैं, व्यापार में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर सकते हैं आप। हेल्थ में थोड़ा सा आपको भी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि शुगर जैसी बीमारी जो वृषभ राशि वाले हैं और तुला राशि वाले शुक्र की राशियां हैं, उनको अपने हमेशा बीपी का और शुगर का ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसे रोगों से पहले से ही परेशान है तो खाने पीने पे और वाणी पे नियंत्रण रखते हैं, उससे भी आप बाहर निकालेंगे। ये आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मिथुन राशि। आपके 9th भाव में गोचर करके, जो कि भाग्य का भाव है, और आपके बुध स्वामी राशि हैं, उनके मित्र भी हैं शुक्र, सूर्य से भी इनके मतलब बुध की मित्रता ही है। तो आपके लिए 2 और भाव देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक आपके 12th भाव, एक आपके पंचम की लॉर्डशिप है। तो विदेश में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अगर आप वहाँ वीज़ा के लिए या आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे थे, अब ये समय आ गया है, आप इसका लाभ आप ले सकते हैं। ये परिवर्तन बहुत छोटा होगा, लेकिन फिर भी आपको इससे लाभ हो सकता है। अगर आप स्वयं जाना चाह रहे थे विदेश या
वहाँ से कोई भी काम अटका हुआ था बाहर से, आप अब इस समय इसको आप करेंगे तो उसमें सफलता मिलना निश्चित है, क्योंकि लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है ये। तो आपके लिए शिक्षा का, संतान का, प्रेम प्रसंग का, चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। अगर आप शेयर मार्केट का में अगर आपकी रुचि है तो उससे भी धन आगमन होगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो ऊंचाइयों तक रहेगा। जो भी आप काम करेंगे बहुत तल्लीनता से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो आपकी सफलता जो है आपके पीछे पीछे आएगी, सभी कार्य में सफलता मिलेगी। स्टूडेंट के लिए समय हायर एजुकेशन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर प्रेम में है तो विवाह में पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। आपका जो मतलब जो भी आपका जिसके साथ संबंध है वो निश्चित रूप से आपको मतलब कहना चाहिए एग्री करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा आपके प्रपोजल को। आपके लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कर्क राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर है और चंद्र के इनके साथ सम संबंध है। और आपके दो और भाव कौन कौन से हैं? एक 11th, एक आपके 4th भाव की लॉर्डशिप है। और ढैया का भी प्रभाव इस समय चल रहा है। शनि से थोड़ा सा आपको जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही बचाव करना चाहिए। अष्टम भाव किसका है? आपकी गुप्त विद्याओं का है। अचानक धन लाभ हो सकता है। गुप्त विद्याओं के अगर आप ज्ञाता हैं, उसमें रुचि है, तो उसमें उपलब्धियां हो सकती हैं, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना से आपको सावधान रहना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपके लिए अगर है करियर में कोई परेशानी थी वो सॉल्व हो जाएगी। आपकी जो मतलब आमदनी है वो बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ेगा, इसलिए आय व्यय दोनों कैसे हो जाएंगे? बैलेंस रहेंगी। आपको स्वयं थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा अपने व्यय पे, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे पोजीशन में बैठे हैं। इसलिए अगर पेट के रोगी हैं, पेट से संबंधित पहले से कोई परेशानी थी, उस खाने पीने से आप बैलेंस करके अपनी हेल्थ को मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि परिवार आपके साथ रहेगा। आपकी कोई समस्या है, ससुराल पक्ष से आपको थोड़ी सी कुछ परेशानी हो सकती है। अष्टम भाव ससुराल का भी होता है, उनसे वाद विवाद न करें और ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी रखें। फिर आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 11th भाव और 4th भाव दोनों दोनों ही भाव अच्छे हैं हर तरह से। जैसे भूमि वाहन का शौक आपकी नहीं मिल रहा था, मिल सकता है। आय के नए नए स्रोत, लेकिन व्यय भी होगा, इसलिए आपको मानसिक क्लेश नहीं पालना है, क्योंकि 7.5 की ढैया वाले थोड़े से मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। अब स्वयं अगर शिव की आराधना करते हैं, हनुमान जी की शरण में जाते हैं, तो ये सब संकट आपके दूर हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। सप्तम भाव में गोचर होके आपके दो और भाव कौन कौन से हैं? एक 10th भाव, एक 3rd भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके जीवन साथी से थोड़े से संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी का है, आपके बिजनेस पार्टनर का है, व्यापार का है, डेली बेस का है, दूर की यात्राओं का भी इसको मानते हैं। तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर से वाद विवाद नहीं करना है इस समय। कोई जो अगर पुराना कोई व्यापार पहले से ही चला रहा है उसी में तरक्की होगी, नए किसी कार्य की शुरुआत ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर व्यापार अच्छा चल रहा है तो उसमें प्रगति होगी, मतलब उससे धनागमन होगा, और आपको मेहनत किसका जितना आप मेहनत कर रहे थे उसका फल मिलेगा। आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे, वो आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। छोटे भाई बहनों से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा, और आपके कैरियर में कोई जुड़ी समस्या थी उसका भी हल मिलेगा। मतलब आपके संग काम करने वाले आपके बॉस हैं जो आपसे थोड़ा नाखुश रह रहे थे, अगर वो अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे तो वो उनकी जो असंतुष्टि है वो दूर करने में इस समय आप सक्षम रहेंगे। आपके लिए भी समय फिर ठीक ठाक है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि स्वामी राशि बुध है, और ये गोचर हो रहा है ये 6 भाव में, और शुक्र और बुध दोनों मित्र हैं, ये अच्छी बात है। और ये आपका भाव भी ठीक है, क्योंकि ये भाव के साथ साथ दो और भाव को लेके ये एक्टिवेट करेंगे, एक 9th भाव, एक आपकी 2nd भाव। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके लिए चारों तरफ से शुभ समाचार। जैसे प्रयुक्त अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उसमें काफ़ी धनागमन होता दिखाई दे रहा है। अधूरे जितने भी कार्य आप करने चाह रहे थे अब तक पूर्ण नहीं हो रहे थे, वो अब कार्य पूर्ण होंगे। आपका अगर कोई
कोर्ट केस में कोई मामला उलझा हुआ था, तो अब वो उसमें भी सुलझ जाओगे, आप बाहर निकलोगे और हो सकता है फैसला आपकी तरफ हो। ऋणों से मुक्ति होगी, ऋण की प्राप्ति होगी, भाग वर्धक समय है। धन आगमन के साथ साथ आप अपनी सेविंग भी कर सकते हैं और आप इस समय आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे रूप में करना चाहिए। परिवार आपके साथ है, कैरियर में उन्नति के साथ साथ आपके बॉस आपकी सराहना करेंगे। आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र ही है आपके पंचम भाव में गोचर होके, और आपके अष्टम और आपके लग्न को ये एक्टिवेट कर देंगे। मतलब तीनों भाव, पंचम भाव मूल त्रिकोण है, अष्टम भाव से थोड़ी सी परेशानी आपके अगर लग्न को देखते हैं उसमें भी बहुत, कोई भी ग्रह जो स्वामी राशि लग्न में आता है कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगा। और अष्टम भाव से थोड़ा सा आपको सावधान रखना पड़ेगा। जब तक सूर्य के साथ है तो आपको थोड़ा सा अपने बीपी जैसी या शुगर जैसी बीमारी से ग्रसित हैं उसमें सावधानी रखेंगे तो उससे बाहर निकलेंगे। क्योंकि ऐसा है कि जो तुला राशि वाले होते हैं थोड़ा अपने इनकी जो मतलब कहना चाहिए एक हैबिट होती है, खाने पीने पे नियंत्रण नहीं रखते हैं और ये थोड़ा सा फ्लर्टिंग नेचर भी होते हैं। उस पर अगर आप अपना कंट्रोल करते हैं, मंगल का साथ भी रहेगा तो इस समय क्या है आपके रोमांटिक जो है वो इस समय रूम मतलब ज़्यादा मूड हो जाएगा, उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। बाकी शेष समय बहुत अच्छा है शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए, शेयर मार्केट के लिए चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। इन समाचारों से आपके घर का वातावरण काफ़ी सुखद रहने वाला है। प्रेम को अगर प्रेम में है विवाह में परिणत कर लीजिए, ये समय बहुत अच्छा है। उनको प्रपोजल भी दे सकते हैं। विशेष रूप से मध्यम आय के बाद का समय बहुत श्रेष्ठ है, जब सूर्य अपनी राशि बदल लेंगे। व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली रहने वाला है। जो आप काम करेंगे लोग उसके फॉलोअर्स बनेंगे, आपकी कोई भी आप अवहेलना नहीं कर पाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप अपने जीवन साथी से जुड़ के कोई मनोरंजक यात्रा जैसे पिकनिक वगैरह या कहीं घूमने के लिए प्रोग्राम बनाएं, प्लानिंग करें तो वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। मतलब समय अच्छा व्यतीत होगा। थोड़ा सा आप ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी रखें। जैसे औरों के लिए मैं बता रही हूँ, 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए हमेशा ही। खाने पीने का ध्यान रखें और आपके ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी रखें। बस इतना करते हैं तो तुला राशि वालों के लिए पौवारा है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आप पे ढैया चल रहा है और चौथे भाव में एक गोचर हो रहा है, इनका कारक भाव है ये। इसके अलावा 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे, सप्तम और 12th भाव की लॉर्डशिप है। देखिए इसमें चौथा भाव भी इनका कारक है और 12th भाव में तो ये अच्छा फल देने को बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली से इनका ही भाव है ये। और रहा सप्तम भाव तो ये केंद्र भाव है। हालांकि ढैया का प्रभाव है लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा समय है। क्या है मतलब मंगल से इनकी समता है, इसलिए ज़्यादा हानि नहीं होगी। विवाह है, वैवाहिक संबंध, सुख समृद्धि, चारों तरफ से आपको शुभ समाचार मिलने वाले हैं। श्रेष्ठ समय है। जीवन का जो अधूरा कोना एक आपका बचा हुआ था, जैसे आप कहीं रिक्तता थी किसी भी, जैसे विवाह में अगर प्रपोजल आ रहे थे वहाँ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो अब आगे बढ़ सकते हैं। वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, आपका मानसिक क्लेश बढ़ रहा था, इन सब से आप काफ़ी राहत होने वाली हैं। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे या वहाँ अप्लाई किया था अब तक कहीं कोई शुभ समाचार नहीं मिल रहा था, वो समाचार अब मिलने वाला है। पुराने जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति। थोड़ा चुनौतियों भरा इसलिए होगा समय क्योंकि शनि जो है वो बीच बीच में आपको डिले कराएंगे मैटर में, लेकिन होगा निश्चित रूप से। जो मैं बताने वाली हूँ आपकी समय चुनौतियों के साथ उन्नति भरा रहने वाला है। थोड़ा व्यय भी करना होगा, और व्यय किस पे होगा? अपने स्वयं पे। जैसे भूमि वाहन का सौदा कर सकते हैं, घर में कोई नई चीज़ का खरीद कर सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। जीवन साथी की मधुरता आपको क्या करेगी? सम्मोहित कर देगी। और आपको स्वयं इतना अपने चरित्र का ध्यान रखना होगा, क्रोध का ध्यान रखना होगा, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल भी भूल के ना करें, अन्यथा जो मैं बताई है मैंने चीज़ें, उससे आप वंचित रहने वाले हैं। हनुमान जी की शरण में जाते रहिए। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपकी स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन बुध से मित्रता भी नहीं है। आपके लिए कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। तीसरे भाव में गोचर होके आपके 6 और 11th भाव की लॉर्डशिप है।
इसमें क्या है, 11th भाव और 6 भाव दोनों बहुत अच्छे हैं, तीसरा भाव भी खराब नहीं है इनका, फिर भी आपके लिए क्या क्या संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, इनसे शुभ समाचार प्राप्त होंगे, छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, मध्यम आय के बाद ज़्यादा अच्छी सूचनाएं मिलेंगी और भाग्य का साथ रहेगा। स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए तैयार हो जाइए, आपको कहीं ना कहीं अच्छा अवसर मिलने वाला है, धन का व्यय होगा और धन का आगमन भी होगा, इसलिए बैलेंस रहेगा, धन की कोई क्राइसिस नहीं होगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहेंगी, कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी, इसके साथ साथ शत्रु परास्त होंगे, सबसे अच्छी बात है, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, आपकी आपकी जो मतलब समाज में जो स्टेटस है उसमें वृद्धि होगी, आर्थिक उन्नति होगी, परिवार का साथ रहेगा, आपका विवाह का प्रपोजल इस समय आ रहे थे, फाइनल नहीं कर पा रहे थे, ये समय उसके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, आपके लिए भी समय फिर बहुत अच्छा है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है मकर राशि, स्वामी राशि शनि है और आपके अभी आपके ही राशि में चल रहे थे, आपके लिए कारक हैं, आपके किस भाव में आ रहे हैं, ये आपके सेकंड भाव में गोचर होके आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, जिनके मालिक हैं 5th भाव और 10th भाव, ऐसे ग्रह जो कि एक मूल त्रिकोण एक केंद्र के मालिक होते हैं, राजयोग का निर्माण करते हैं, आपके लिए योग कारक है, इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, पुराना कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है, इसलिए आपका मन काफ़ी प्रफुल्लित रहने वाला है, भूमि वाहन का सौदा कर सकते हैं, जॉब में नए समाचार मिलेंगे, अगर कोई पुराना कोई प्रमोशन ड्यू था, इस समय कोशिश करेंगे तो प्रमोशन भी हो सकता है, स्टूडेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, देश विदेश आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, आपका मतलब कोई भी समस्या ऐसी उलझ गई थी उसका हल मिलेगा, थोड़ा सा डिले के साथ, क्योंकि 7.5 ही आप पे भी अभी मतलब चल ही रही है, लास्ट फेज है, जाते आते धनी तो बनाएंगे ये, लेकिन बीच में रोड़ा लगाते रहेंगे, थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ का, और ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, शेष समय आपके लिए कैरियर के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, आपके अगर कोई परिवार से कहीं मनमुटाव हो रहा था अब वो मनमुटाव भी दूर हो जाएगा, ये अगर करते हैं, और जैसे अभी अभी कर रहे थे रेमेडी 7.5 की, वैसे ही करते रहें। उसके अलावा आप जो बनती है वो है कुंभ राशि, आपकी राशि में ही लग्न में गोचर होके ये 4th और 9th भाव की लॉर्डशिप है, तो लग्न में तो आपको पहले ही शनि सस नामक जो पंच महापुरुष है उसके लिए काफी लाभप्रद स्थिति में थे, जैसे आपकी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, आपके जीवन साथी से आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, क्योंकि एक जो दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है, सूर्य की राशि पे, दोनों क्या है मतलब ये शत्रु है, इसलिए वैवाहिक संबंध में आपको कहीं न कहीं थोड़ी सी मतलब नेगेटिविटी दिखाई देगी, लेकिन विवाह के लिए अच्छा है, नए प्रपोजल आ रहे हैं तो उसके लिए आप अगर निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय आप ले सकते हैं, कैरियर में उन्नति, आपकी शिक्षा, संतान से संबंधित कोई भी परेशानी थी अब इस समय आप अगर कोशिश करेंगे तो वो हल हो जाएगी, और व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा, भाग्य का साथ रहेगा, अगर कार्यस्थल में बॉस से कहीं नाराजगी थी तो वो अब नाराजगी दूर हो जाएगी, आपका दबदबा रहने वाला है, संपन्नता आपके मतलब पीछे पीछे आएगी, क्योंकि कुंभ राशि वाले थोड़े से क्या है अभी भी इन पे भी 7.5 ही चल रही है, तो हर एक मैटर में थोड़ा सा विचार विमर्श कर से फिर आगे बढ़ते हैं तो धनागमन भी होगा, जॉब में तरक्की होगी, अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे कोशिश करेंगे तो इस समय उसमें भी कुछ प्रगति होगी, आपके लिए भी समय अच्छा है, बस अब आपको ध्यान इतना रखना है, ड्राइविंग करते समय सावधानी रखना है और अपने आप को सात्विक रखना है, बस इतना आप करते रहेंगे तो आपके लिए फिर बहुत अच्छा समय है। लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि, आपके 12th भाव में गोचर हो रहा है जो कि इनका कारक है, हालांकि मतलब बृहस्पति से इनकी मित्रता नहीं है, 2 और भाव को एक्टिवेट करने से कौन कौन से होंगे, एक अष्टम एक 3rd भाव की लॉर्डशिप है, आपके लिए कारक है, लेकिन चूंकि विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, या मान लीजिए वहां जाने की योजना बना रहे थे, या वहां पर आपको सेटलमेंट के लिए आपने पहले से कोशिश की थी, अब तक कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है, उस पर हो सकता है थोड़ा सा आपको व्यय भी करना पड़े, आप व्यय ऐसे कार्यों पे करेंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे, भविष्य निर्माण में आपको अच्छी सूचनाएं मिलने वाली हैं, अचानक कोई परेशानी ऐसी आएगी जैसे आपको ऐसे लग रहा है, यात्राएं अगर करते हैं अचानक वहां कुछ परेशानी आ सकती है, कोई सामान लॉस्ट हो सकता है, या कोई ऐसा मतलब आपको
चोट चपेट दुर्घटना से सावधानी रखनी पड़ेगी। अचानक समाचारों से आपका, क्योंकि अष्टम भाव को एक्टिवेट करेंगे, वहाँ जो भी समाचार मिलेंगे, अभी ढैया 7.5 के प्रभाव में आप हैं, तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं अष्टम भाव से रिलेटेड, तो आपको वहाँ ध्यान रखना होगा। गुप्त शत्रुओं से भी सावधानी रखनी पड़ेगी। धन के लिए कोई समस्या नहीं है, आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ का केयर करें और अपने संबंधों पर काम करें, क्योंकि संबंध हो सकता है इस दौरान कहीं बिगड़े हैं। लेकिन गुरु की कृपा में आप हैं, गुरु की छत्र छाया में है, गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप चाहें तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो स्वामी राशि को प्रबल कीजिए। अब लास्ट में एक बार मैं बता देती हूँ रेमेडी। जैसे कि आपको पता होगा, शुक्र के लिए, शुक्र को स्त्री वर्ग का मतलब मिला हुआ है दर्जा, तो स्त्री वर्ग का सम्मान करें। इसके साथ साथ अगर शुक्र से परेशानी हो रही है, विशेष रूप से नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको फिर सफ़ेद मिठाई का दान करना चाहिए। इसके अलावा शुक्र के मंत्र भी कर सकते हैं, बीज मंत्र कर सकते हैं, जिन पे 7.5 ढैया चल रहा है, जैसे अभी उसके कर रहे थे आप छाया दान, या हर शनिवार को जाके किसी नीडी लोगों को दान कीजिए। जो बृहस्पति की राशि हैं वो बृहस्पति को प्रबल कीजिए। जो बुध की राशियां हैं, अपने बुध को प्रबल करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। मतलब जो हनुमान जी की शरण में जाएं, जैसे जो मंगल की राशियां हैं वो हनुमान जी की शरण में जाएं, तो कोई भी समस्या है आपको ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएगी। ये बात निश्चित है कि आने वाला जो भी घटना अच्छी है बुरी होती है वो हो के रहती है, उससे अगर बचाव हो जाता है तो फिर आपको फिर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।